नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जैसा कि पता है, हम लोगों ने किया है मेरठ का सफर शुरू और हम काफी गांव कर चुके हैं। छुरगांव में हम आए थे। सबसे ज्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट थी मेरठ जिले के छुरगांव की। हमने एक पहले जो हम छोटी वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए, वो शूट करके लेके गए थे। फिर हमें यहाँ की उपलब्धि पता चली, तो हम लोग आज यहाँ का इतिहास क्या है, कैसे ये गांव बसा, और जैसा कि बड़े बुजुर्गों ने बताया ये कई बार बसा फिर उजड़ा, तो क्या इस गांव की पूरी कहानी है हम आज आपको बताएंगे। छुरगांव मेरठ जिले में पड़ता है और तालियान गोत्र बाहुल्य है इस गांव का। तो हमारे साथ सभी गांववासी जुड़े हैं। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना समय दे रहे हैं। तो आज जो है आप थोड़ा सा इस गाँव के बारे में बताए, कैसे कैसे गाँव कब बसा, कितना पुराना गाँव है। जी, ये गांव बसा 998 में। इससे पहले 2 बार उजड़ा। जी। हाँ, 998 में बसा जी। वो जो हमारे पूर्वज अपने वहाँ मामाओं के यहाँ रहते, वे आके बसे, फिर अकेले रह गए थे। जी। वो सारा गांव उजाड़ दिया था। जी। और एक ही बाबा की औलाद है। ये गांव, सारा गांव एक ही है। संख्या है की बात करें, कितनी जनसंख्या और कितनी वोटिंग है अभी? जैसे 2000 6200 तो वोटिंग है। अच्छा, 11,000 11-12 हजार के आसपास है आबादी है। तो इस गांव की क्या उपलब्धि रही है, क्या इतिहास? अब श्यामवीर जी आप थोड़ा सा जैसे कोई बताए कुछ बातें थोड़ा। देखो, जैसा कि हमारे अंकल जी ने बताया आपको जी। हमारे गांव की जब शुरुआती बात करें, जहाँ से हमारा गांव बसा, तो हमारे गांव की निकासी कह लो या फिर हमारे पूर्वज कह लो, वो हैं हरियाणा में जसोर खेड़ी गांव पड़ता है। अच्छा। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। वहां से हमारे पूर्वज आए यहाँ रोहतक में, झज्जर में। अच्छा, तो वे यहाँ के बसे। तो पहले जो अड़ोस पड़ोस के जो यहाँ पे रह रहे थे लोग, उनने उनको भगा दिया यहाँ से। अच्छा। दूसरी बार फिर वे आके बसे। फिर क्या करा उन्होंने, बिल्कुल उनको मार दिया। अच्छा। तो उनमें से एक औरत थी, जो हमारे बाबा थे, वो पेट में थे उस टाइम पे। अच्छा। तो उनमें से एक औरत थी, वो अपने मायके गई हुई थी, तो वो बच गए थे। तो वो फिर जब बड़े हुए तो उन्हें यहाँ के बारे में बताया कि तेरे पिताजी ऐसे वहां मर गए थे, ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने वहां के लोग तैयार करे, बोला मैं वहीं जाके बसूंगा दोबारा। तो उन्हें वहां के लोग तैयार करके दोबारा फिर यहाँ के बसे। और जब उनसे ही पूरा हमारा इतना बड़ा गांव बन गया। हमारे गांव में सभी 2 गांव और बन गए। एक तो गांव है अहमदाबाद, जो सरदने के पास में बिल्कुल नहर पे। और एक गांव है हरिपुरा, जो मथुरा में पड़ता है। अच्छा, वो मथुरा में पड़ता है। अहमदाबाद हरियाणा इसमें, सॉरी, मेरठ में ही आता है। अहमदाबाद मेरठ में आता है। हाँ, कुछ और गए हमारे यहाँ से। मतलब ये समझो कि 2 गांव तो है ही हैं, बाकी और लोग बहुत सारे हमारे गांव में से दूसरी जगह भी जा रखे। तो जैसे बहुत सारे हम लोग जैसे जाते हैं, हमने अभी वीडियो बनाई थी आपकी करनावल की। हाँ जी, हाँ जी। तो करनावल में आपका भाईचारा, क्योंकि डिस्टेंस भी ठीक ठाक है। हाँ जी, हाँ जी। गोत्र नहीं मिलता, तो भाईचारे की वजह क्या है करनावल से? करनावल का भाईचारा है। उसमें कलीने गांव में हमला कर दिया था उन्होंने, गुजरू ने। और तो मदद करी हमने, करनावल ने। उस दिन से ही हमारा भाईचारा है तीनों गांव। और करनावल का नहीं, कलीने के साथ भी हमारा भाईचारा है। कासमपुर खेड़ी के साथ भी भाईचारा है, जो बागपत जिले उनसे में है। बहुत बड़ा गांव है करनावल, कलीना भी। उनके साथ में हमारी शादी नहीं होती। हाँ, बस भाईचारा है बस। हाँ। हमारे यहाँ भाईचारा उसी को बोलते हैं, जैसे कि आपस में गांव वाले कोई भी अपनी बेटी नहीं देंगे, वो बेटी वहां से आएगी भी नहीं। तो छुरगांव में बहुत सारी उपलब्धि है। हमारे जैसे श्यामवीर भैया हैं, उनको सब जानते होंगे, अनुज भैया, अनुज तालियान जी हैं, तो उनकी उपलब्धि है। और अगर गाँव की उपलब्धि की बात करूं मैं, तो हमारे गाँव को अगर आप एक खेल ग्राम भी बोल दोगे तो कुछ बुराई नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव का खेल में पहले से ही बहुत रुझान रहा है। अच्छा। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ के खिलाड़ी भी हुए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे बाबा हड़कस की, जो हमारे प्रेरणादायक हैं। हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी कानों में बात पड़नी शुरू हो जाती थी। वो इतना तकड़ा हो गया था बाबा कि वो 2 बैल कितनी जान थी उसमें। अच्छा। तो वे बताते थे, जो हमारे बाबा बताते थे, एक हमारे ताऊ थे, वे बताते। ताऊ तो जब बात बताते उनकी आंखों में आंसू गिरने शुरू हो जाते। नार ताऊ थे हमारे, उनकी आंखों में बाबा हड़कस की कहानी जब सुनाओ थे ना, कहानी नहीं कहूंगा मैं, उनकी रियल घटना, हाँ, उनकी हकीकत। तो उनकी जब जीवनी सुनाते थे तो उनकी आंखों में पानी आना शुरू हो जाता था। तो वे बताते थे उनके बारे में। एक पहले चड़स होता था, जो कुएं में पानी खींचते थे, जिसमें वो पूरा चाम का बना होता था। और उसमें करीब 1 कुंटल करीब पानी आता था। तो उसको 2 बैल खींचते थे।
तो बाबा आड़कस के बारे में बताया कि 2 बैल की जगह वो अकेला बाबा आड़कस खींच देता था। अच्छा बाबा आड़कस की हाइट थी 7 फीट अच्छा और उनका वेट था 1.5 इसी गांव कुंटल। से थे? 1.5 कुंटल, हाँ जी हाँ जी। तो उनका वेट था 1.5 कुंटल। जी तो उनकी एक स्टोरी और है, वो रियल स्टोरी है बिल्कुल। तो उनका कैसा पहलवान बने हुए, ठीक उनके पहलवान बनने के पीछे एक घटना है। गांव में एक दंगल पड़ रहा था, जैसे पहले भी दंगल पड़ते हैं सभी गांव में, जी, कुश्ती जी, होती थी, जी। अभी भी होती है। तो गांव में कुश्ती हो रही थी, तो उनके यहाँ चल रहा था कोल्लू। तो पहले हमारे गांव में कोल्लू चले थे, अब तो बहुत कम कोल्लू हो गए। हाँ जी, तो कोल्लू चलता था, अब अपना गुड़ सब बनाते थे, ठीक पूरा परिवार मिलकर। कोई एक बैल हाँकता था, एक गन्ने लगाता था, एक उसमें आग डालता था। तो पूरा परिवार मिलकर कोल्लू चलाता था। तो आड़का सर का चल रहा था कोल्लू बाबा का। जी जी तो आड़कस बाबा लगा रहा था गन्ने, जी तो गन्ने लगा रहा था। तो दंगल खत्म होने के बाद में तो पहलवान रस पीने के लिए आ गए। तो भाई कोल्लू चल रहा है, रस पीवेंगे यहाँ। तो रस पीने के लिए आ गए। तो बाबा आड़कस ने, भाई ठीक है भाई, बाहर के पहलवान आ रहे, भाई रस पियाओ इनको। पहले सब पिया देते ऐसे ही। हाँ जी कोल्लू में तो हाँ कुड़ाने के थे शायद में, हाँ। और कोल्लू में तो अब भी चले जाओ तो रस को कोई मना नहीं करता गांव में, तो ऐसे ही सब फ्री में रस पिला दें। तो बाबा आड़कस रस पिलाने लगे उन्हें। तो एक पहलवान था, वो थोड़ा सा कुछ घमंडी था। वो कहने लगा, भाई पहलवान तेरे हाथ का तो रस बहुत ज्यादा मीठा लग रहा। बोला ठीक है भाई, बड़ी अच्छी, और पी ले, मीठा लग रहा तो। बोला नहीं, घना ही मीठा लग रहा। बोला भाई कोई बात नहीं, पी ले, तू छिक्का पी ले। बोला पहलवान ज्यादा ही मीठा लग रहा तेरे हाथ का तो। हाँ जी तो बाबा आड़कस को मतलब फील होगी, उसने एक तरह से मजाक करनी शुरू कर दी उसकी। हाँ, बाबा आड़कस को फील होगी। बाबा आड़कस कहने लगा, यू रस तेरे लिए जहर बन जाएगा, और तेरी मेरी कुश्ती है, तेरे में कितनी जान है, तेरी मेरी कुश्ती है, टाइम धर ले। तो और भी थे भाई, जैसा पहलवानों के साथ में गांव वाले चले जाओ, हाँ जी हाँ जी भाई अच्छे पहलवानों के साथ में गांव वाले हो ले 2-4, जैसा आपके साथ में कुछ वीडियो देखने के लिए आ जाए। हाँ जी हाँ जी तो और भी थे, तो भाई सब फील होगी बात। तो ये कहने लगे भाई कुश्ती रख लो। तो टाइम रखा गया, कुश्ती रख ली। पूरे गांव ने 100 दड़ी घी इकट्ठा करके, और जब पहलवान बाबा पहलवान पाड़ा था आड़कस, अच्छा 100 दड़ी मतलब 5 क्विंटल घी, तो पाड़ के उसके बाद में बाबा की कुश्ती करवाई थी उसके साथ में। जहां जब कुश्ती करने गया तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अच्छा बोला मैं नहीं करने का तेरे साथ में। हाँ, लेकिन सब बोले, बोला भाई तेरे लिए पाड़ा हमने, गांव के भी 50-100 आदमी गए साथ में। बोला तेरे लिए पाड़ा, कुश्ती तो होनी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी तो कुश्ती करी। बाबा आड़कस में इतनी जान थी, पकड़कर ऐसा मार दिया था। तो वो उसका तो सांस वहीं रुकने को हो गया था। तो उस गांव की औरत बताओ, औरत ने रिक्वेस्ट करी थी बाबा आड़कस का एक बार शरीर देखना हमें। अच्छा शरीर हाँ, तो सबने अपना भाई मानकर उसका शरीर देखा था। तो ये थी बाबा आड़कस की कहानी। अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स में कैसे हमारा गांव को हम आप खेल गांव बोल सकते हो। उसके बाद में हमारे यहाँ बहुत अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी हुए, जी कुश्ती के खिलाड़ी हुए। कबड्डी के खिलाड़ी की मैं बात करूं तो मदन मोटे के नाम से जाना जाता है, हमारे अंकल लगते हैं। सेवाराम हुए, और भाई क्या राजवीर काले के नाम से जाना जाता है। कबड्डी के और कुश्ती के दोनों अच्छे खिलाड़ी हुए। हमारे भाई बैठे मदन पहलवान जी, बहुत अच्छे कुश्ती के खिलाड़ी हुए। और अभी भी इनकी उपलब्धि देखो, अभी भी जब से ही खेल छोड़ने के बाद में, जब से ये कोचिंग दे रहे हैं गांव में, इनका अखाड़ा लगातार चल रहा है, फ्री सेवा बिल्कुल। हाँ जी, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी बनाए। हाँ। उनमें से एक मैं भी हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने शुरुआत की इनके पास से। पहले दंड बैठक मारी, कुश्ती करी, उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग की। ऐसे ही अनुज ने भी, छोटे भाई ने, जो छोटा भाई आज मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया के सारे खिताब हैं उस पर, तो उन्होंने भी यहीं से शुरुआत करी। और भी एक भाई धर्मेंद्र पहलवान है, पुलिस में है। तो और भी कई अच्छे अच्छे खिलाड़ी उन्होंने तैयार किए। अच्छा, अब बात करते हैं वॉलीबॉल के। बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे गांव में भी। हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे अभी पहले की बात करें, खिलाड़ियों की अलग रुचि रहती थी। आप जैसे अभी यहाँ शिक्षा भी आप फ्री दे रहे हो जो मतलब बच्चों को, तो आपको क्या लगता है, रुचि पहले जैसी है? हाँ जी, रुचि तो उतनी है, पर घर को रुचि नहीं रही। घर को रुचि कम हो गई। उन्हें लगता है कि दूसरे का बीटेक कर रहा तो हमारा भी बीटेक एमटेक बाहर करेगा। बच्चों पर जो है घर के ध्यान नहीं देते ना। बच्चे को तो खेल में बांटना चाहिए। पढ़ने वाला तो वो जब भी पढ़ेगा। क्योंकि आजकल बच्चे नशे में ज्यादा आ गए ना, ज्यादा नशे में आ रहे हैं, इससे हानि हो रही है बहुत ज्यादा। ज्यादा परेशानी हो रही हाँ, है। ये वो बच्चे रहे नहीं जैसे पहले शरीर थे, जैसे इनके सब पहले तो लुक लुक कर जाते घर तक, जब करते खेल को। बिल्कुल। अब घर के भेजते ही नहीं, जा स्कूल में भेज दें। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार की भी कमी है कुछ, बिल्कुल जी है, क्योंकि सहूलियत नहीं देती? पूरी सहूलियत नहीं मिल रही, हमें कोई सहूलियत नहीं मिल रही। हाँ,
स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा ये परेशानी भी तो है, सरकार भी साथ नहीं देती। खासकर गांव के जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उनमें आज भी इतने दम है, क्योंकि फिर भी चाहे 70% या 40% जितना भी रेशियो है, गाय तो आज भी घरों में सबके है ही, दूध दही की अलग ही बात रहती है। एक चीज देखिए आप, उत्तर प्रदेश में था 2 लड़के हुए 12वीं में 14 साल के, जिसमें एक लड़का मेरा मिट्टी में ही लड़का है, गद्दे पे वो फर्स्ट आया। अच्छा, ये वाली उस पे फर्स्ट टाइम। जो पूरे भारत की भर्ती थी, जी जी। तो उसमें वो हमारे उत्तर प्रदेश में 2 ही लड़के गए उसमें भर्ती हुई। हाँ, तो स्पोर्ट्स को लेके भी देखो, जैसे आप लोग कहते रहते हैं कि नशे पे काम करें, नशे पे तो सब कुछ चीजें जो है कुछ घर से भी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप अपने बच्चे को दूसरों के देखम देखिए, अगर उस बच्चे की रुचि खेल में है उसे खेलने दे, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम जैसे मलकपुर गांव है, हाँ जी, वहाँ हाँ पे जी। एक बाल अखबार कुश्ती के बहुत कुश्ती अच्छे के बहुत खिलाड़ी। ज्यादा वो रहे हैं, वहाँ पे सुभाष जी निकले, वहाँ से हाँ बड़ी जी, हाँ जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज भी वहाँ पे कई अखाड़े चल रहे हैं जो कोई अपने खर्चे से ही चला रहे हैं, वहाँ पे जितने बिल्कुल, भी बिल्कुल। खलीफा बोलते हैं इन्हें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के, लेकिन उन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती। उनके बिल्कुल। पास 5 बच्चे मुश्किल से आते थे वहां पे। तो अब जैसे अनुज जी हैं यहाँ पे, आप हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा है। जब हमने ये वीडियो भी डाली, सब बिल्कुल। ज्यादातर कहते हैं कि अनुज तालियान का गांव बोल देता है इस गांव को ज्यादातर। बिल्कुल। तो उनकी भी थोड़ा सा बच्चों को कुछ मैसेज अगर आप देना चाहो कि कैसे बच्चों को अपने हर चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ उपलब्धियां गिनवा दी और कुछ रह रहेगी। गई, हाँ। अगर मैं उन्हें नहीं गिनवाऊंगा तो नहीं अच्छा गिनवाओ, नहीं पूरी है। हाँ, गिनवाना हाँ। है भाई, पूरी। दूसरा, आपको थोड़ी अनुज के बारे में। हाँ, अनुज ने तो इतना बड़ा नाम करा हमारा पूरे देश का ही, जी। कि कहीं जाके पूछो उनको भाई कौन सा गाँव, उनको अनुज तालियान वाला गाँव, अनुज तालियान। तो वो तो एक नाम पड़ गया उसका तो। और ये डाले सब बच्चे करें तो उनके भी इसी तरह नाम होंगे। नाम हो जाते हैं। उन्होंने तो एक प्रेरणा दे दिया हमें कि हाँ ये करने तक कितना फायदा है। हाँ जी। तो ये तो उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। आते हैं जैसे गांव के। हाँ मैम। और दूसरा अगर मैं बात करूं वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल में बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हमारे यहाँ के। एक कक्कू भाई हैं जो गुजर गए, और तो वे इंटरनेशनल खेले वॉलीबॉल में। दूसरा संसारे भाई है, वो अभी करंट में भी हैं और लड़कों को सिखाते भी हैं। हाँ, धर्मवीर थे हमारे चाचा जी, बहुत बढ़िया वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे। तो और भी हैं, 1-2 लड़के भर्ती भी हो रखे हैं अभी। रोहित भाई एक भर्ती हो रखा है वॉलीबॉल से ही। अच्छा, उसके बाद रनिंग में बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए। सनी तालियान एक 400-200 मीटर का धावक रहा। एक सचिन भाई रहा बढ़िया। एक हमारे भतीजा आड़कस रहा। हाँ। आड़कस के नाम से आड़कस नाम है, वैसे वो तो पतला सा है वो, लेकिन रनिंग का बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। छोटा आड़कस बोलते हैं उसको। तो ऐसी उपलब्धि, तो ऐसी उपलब्धि है, एक बहुत बढ़िया उपलब्धि रही हमारे गांव की गाने में। हाँ, अच्छा। गाने में एक बहुत बढ़िया गायक हुए। जो खेगड़ा कंपटीशन होता है ना, यूपी हरियाणा का बिल्कुल टॉप कंपटीशन होता था, पहला होता था। तो उसमें एक बार सीढ़ी उठाई हमारे भाई बिरमपाल भाई ने, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, दूसरे नंबर पे भाई की बात करूंगा। भाई कुश्ती के पहलवान के साथ साथ में गाने के भी, रागनी के भी बहुत अच्छे गायक हैं। तो रागनी सुना दो यार से। हाँ जी, बहुत बढ़िया गायक हैं। और एक भाई की और बात करूंगा, उसने गाने भी गा रखे और रागनी भी, अजय भाई भी बहुत बढ़िया गायक हैं। तो गाने की भी उपलब्धि रही। अब मैं बात करूंगा बॉडी बिल्डिंग की। तो बॉडी बिल्डिंग में भाई एक भाई और हुआ, अनुज के साथ में 2 लड़के करते थे। मैं तो सबसे पहले की बॉडी बिल्डिंग, और मैं उस टाइम पे की मैंने बॉडी बिल्डिंग। उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग का अब गांव में पता नहीं था क्या होती है बॉडी बिल्डिंग। और मैं यहाँ से जाता था घर के काम करके, और सरदने जिम था, सरदने 10 किलोमीटर आना 10 जाना, साइकिल चला के जाता था और प्रैक्टिस करता था। कोई भी लड़का, मैं सीधा था, मेरा डिसिप्लिन था पहले से ही लाइफ में। कोई भी लड़का अंदर वर्कआउट करेगा तो ठीक है, नहीं तो बाहर खड़ा नहीं होगा, सीधा अपना घर जाएगा। तो फिर मैं भर्ती हो गया बॉडी बिल्डिंग से ही। उसके बाद में अनुज मेरे से 10 साल छोटा है। अच्छा। फिर अनुज को सीख लग गई, तो अनुज ने और एक भाई और है कपिल भाई, उन्हें साथ में शुरू करी थी बॉडी बिल्डिंग। तो कपिल भाई तो हाइट कम होने की वजह से रह गया। भाई हमारा गांव कई कारणों से ऐतिहासिक है। कई जो चौधरी चरण सिंह थे, जो देश के प्रधानमंत्री भी बने, उनकी बहन इस गांव में भी आई थी। अच्छा। बाबा खजान का, और बाबा खजान का भी 4 पुत्र हुए, जो आजकल काशीपुर रहते हैं। अच्छा। वहीं उनकी जमीन जायदाद है। अच्छा, काशीपुर में। तो कहीं बात आ जाओ, उनको तो चरण सिंह का गाँव है। हाँ, बहुत सारी चीजें। हाँ, हाँ जी। एक और अच्छी बात है जो यहाँ से काशीपुर गए हैं। हाँ जी। काशीपुर रोड पर एक लड़का, इसके अपने जहाज है पानी,
हाँ अच्छा, आपने जाना। हाँ तो देखो कितनी उपलब्धियां आज हमने इस गांव की आपको दिखाई है, और बहुत ही सक्षम बढ़िया गांव है। इसका मतलब जब हमने मेरठ का एक वीडियो ये डाला था कि अब हम मेरठ का सफर करेंगे, तो सबसे ज्यादा कमेंट इसी गांव के थे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम लोग इस गांव में 2 बार आए। तो आज से हम छुरगांव में, जो मेरठ जिले में है, और यहाँ पे जो है तालियान बाहुल्य गोत्र है। बहुत सारी कहानियां थी, मिलेंगे कहीं और किसी और दिन।